हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स ध्यानम में आप सबका बहुत स्वागत है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर आया हूं कंसेप्ट नंबर 13 फ्रॉम काइनेमेटिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जरा देखो, एन एलिवेटर हुज फ्लोर to the ceiling distance is 2.5 meter starts ascending with a constant acceleration of 1.25 meter per second square. 1 second after the start, a bolt begins falling from the ceiling of the elevator. Calculate free fall time of the bolt and the displacement covered by the bolt during the free fall in the reference frame fixed to the shaft of the elevator. कुछ इस तरह का सीन है, मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज को, और इसको जरा समझिए, बहुत काम का चीज है। और ये है, मैं बता रहा हूँ इसी चीज को। यहाँ पर थोड़ा विजुअलाइज करिए आप। एक एलिवेटर हमने बनाया, यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक बोल्ट गिर रहा है नीचे की तरफ, और इसका ये हाइट है एलिवेटर का, यहाँ से ये बोल्ट का ये वाला हाइट है कितना, 2.5 मीटर। ठीक है, इस एलिवेटर का हाइट 2.5 मीटर। ओके, और ये एलिवेटर ऊपर की तरफ 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, ये समझने वाली बात है ये क्वेश्चन में, कि आखिर यहाँ से यहाँ तक ये गिर रहा है बोल्ट और ये पूरा एलिवेटर ऊपर उठ रहा है, तो ये हमें समझना है कि कितना टाइम लगेगा इस पूरे मतलब एलिवेटर में यहाँ से यहाँ तक बोल्ट को आने में। ठीक है, ये हमें पता करना है कितना टाइम लगेगा। और इसके साथ ये भी क्वेश्चन है कि द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बोल्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल, यहाँ से यहाँ तक फ्री फॉल अगर होता है तो जाहिर सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट तो यही कवर करेगा, लेकिन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो जाएगा। मतलब एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर दैट इज इक्वल टू -2.5 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक नीचे की तरफ आ रहा है, साइन कन्वेंशन में एक पॉइंट के नीचे निगेटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव। ऐसी मान्यता है, ट्रेडिशन है, परंपरा है। ठीक है, तो यहां पर एक बात देखो, अगर हम ये देखते हैं रिलेटिव कंसेप्ट को, रिलेटिव वाला कंसेप्ट को यहाँ पर लगाया, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी में होता है रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, वो वाला टर्म यूज करें तो आई थिंक ये काम हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल ऊपर से थ्रो करते हैं ग्राउंड पर, तो क्या होता है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, या नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर का भी यूज हम लोग करते हैं। यहाँ पर इसी का यूज होगा, लेकिन रिलेटिव टर्म है, तो मामला आसान हो जाएगा। और भी मेथड हो सकता है इसको सॉल्व करने का, लेकिन यहाँ पर ये जो मेथड होगा वो ये होगा कि जैसे यहाँ से बोल्ट गिर रहा है, तो आप वहां को मन करें इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये यूज करिए। देखिए जरा एक बार मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ, थोड़ा सा इस चीज को मैं हटाता हूँ, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखो, एलिवेटर में यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से बोल्ट नीचे गिर रहा है 2.5, ये पूरी हाइट है, एच इज इक्वल टू 2.5 मीटर। और इसका एक्सलेशन ऊपर की तरफ जा रहा है, वो एक्सलेशन क्या है, ए इक्वल टू 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हम ये इक्वेशन का यूज करें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन बोल्ट का एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, बोल्ट का एलिवेटर के रिस्पेक्ट में तब ये हो जाएगा, एस ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इज इक्वल टू यू ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इंटू टी स्क्वायर। ये देखो, ये बहुत काम का चीज है। तो यहां से इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में नीचे की तरफ ये डिस्टेंस नेगेटिव में आ जाएगा, यहां पर हम क्या रखेंगे, -2.5 मीटर। यू बी ई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली एलिवेटर के साथ ही तो अटैच है, इसलिए उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। यहाँ पर ये वाला पोर्शन जीरो होगा, इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, ये जरा मैं निकालने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर तब वैल्यू पुट करेंगे। ये जरा देखो, ए ऑफ बी माइनस ए ऑफ ई, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एलिवेटर ऑफ सॉरी क्या मैं बोल दिया,
Elevator of bolt with respect to acceleration of bolt with respect to elevator. Acceleration of bolt with respect to elevator is equal to acceleration of bolt with respect to ground minus acceleration of elevator with respect to ground. यही होता है ना, ये वाला रिलेटिव टर्म होता है, ये रियल वाला टर्म होता है। तो रियल मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, पता ही है आपको रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट। अब देखो ए ऑफ बोल्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑफ बोल्ट रिलीफ वाल नीचे जी, दैट इज माइनस में लिखेंगे -10 और माइनस ए ऑफ ई ऊपर वाला पॉजिटिव लेंगे तो ये प्लस 1.25, ये कुल मिलाकर -11.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन निकल गया ये वाला। अब क्या करना है आपको, ये वैल्यू पुट कर देनी है इंटू इसकी जगह पर ये वाला वैल्यू पुट करनी है, -11.25 इंटू टी स्क्वायर। अब यहां से देखो ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन, यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आई थिंक समझ में तो आ गया होगा, बड़ी काम का है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इसको बढ़िया से 2 बार 3 बार जरूर देखना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट।